आपको बताने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से संबंधित बहुत सारी परेशानियों को हल करना। देखिए, गणित कोई कठिन चीज़ नहीं होती। गणित एक समस्या होती है साथियों। उस समस्या को जो जितनी बेहतर तरीके से हल करता है उसको गणित उतनी ही बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो आज मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चंस को हल कराने वाला हूँ, जिसमें प्रतिस्थापन विधि होंगे साथियों, विलोपन विधि होंगे, जिसमें दशमलव वाले सवाल होंगे, जिसमें गुणनखंड के सवाल होंगे। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस मेरी 100% गारंटी है, पूरे के पूरे 60 सेट के पेपर बनते हैं, 7 सेट में छपेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रकार के प्रश्न आप सभी के समकक्ष आते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है। तो पहले देखिए हल लिखेंगे हम लोग। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास सवाल है, इसे लिखा हुआ 0.2 x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब ध्यान से देखिएगा, सभी के पास पॉइंट है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, नीचे यहाँ पर 1 मान लेते हैं। हम मैंने क्यों मान, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या लग जाएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगा साथियों। पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0 लग जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0 लग जाएगा। अब ये कितना हो गया साथियों, तो ये हो गया 2/10 हो जाएगा x में, प्लस 3y/10 बराबर 13/10। है ना आसान, बहुत आसान। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, अब देखते हैं जो ये 13 सब एक जैसा है, क्या है। इसको अगर और हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं आप। इसका बेस का मान इसको जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y/10 बराबर 13/10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 से 10 को काट लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 18। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 1 अपना आ गया। अब समीकरण 2 बना लीजिए। पहले समीकरण को बनाइए, तभी ये सवाल आपसे बेहतर लग पाएगा। देखिएगा सवाल 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है साथियों। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। है ना आसान। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 4x/10 हो जाएगा प्लस 5y/10 हो जाएगा बराबर 23/10 हो जाएगा साथियों। अब देखिए क्या करेंगे, अब मैंने उसी तरीके को अपनाएंगे जैसे इसमें करेंगे। 4x प्लस 5y/10 बराबर 23/10 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आंसर हो जाएगा, ये 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण सेकंड हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया कि अगर पॉइंट वाला करता तो मैं आपको लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता, जिससे आप लोगों को परेशानी होती। इस प्रकार के सवाल में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब देखिए कैसे सवाल को आगे लगाऊंगा। अब मैं समीकरण 1 से कोई एक जो आपका अचर है, उसको, अचर तो इसमें है नहीं साथियों, तो अचर की ओर चर को लेकर जाऊंगा और एक चर का वैल्यू निकाल लूंगा। चर का मतलब x से y या a से z तक जो भी अल्फाबेट होते हैं उन्हें चर बोला जाता है साथियों, जिनका मान बदल सके। अचर मतलब जिसका मान न बदले, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं साथियों। अब मैं क्या करूंगा, इस x को उधर लेकर जाऊंगा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 2x। आप की इच्छा हो साथियों तो y को भी लेकर जा सकते हैं। कोई ये रूल ही नहीं है कि x को लेकर जाएंगे, ना कोई रूल है कि y को लेकर जाएंगे। जिसकी इच्छा उसको लेकर जा सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर 13 - 2x/3 हो जाएगा साथियों। ये y की वैल्यू क्या करेंगे, हम लिख देंगे y बराबर 13 - 2x/3 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड क्या था, ये था साथियों। समीकरण सेकंड को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। समीकरण सेकंड क्या है अपना, समीकरण सेकंड है अपना 4x प्लस 5y बराबर 23। अब लोग हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे साथियों। y की वैल्यू क्या है, 4x प्लस y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो ये 13 - 2x/3 नीचे कितना हो जाएगा, बराबर में साथियों 23। अब देखिए कमाल, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ये 4x प्लस 13 बच्चे 65 हो जाएगा। ओके, माइनस 5 दूनी 10x हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा साथियों, बराबर में 23 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको हर बराबर करना होगा तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो 4 × 12 तो 12x प्लस 65 माइनस 10x नीचे 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर में 23। इसके नीचे भी एक मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे प्लस में 12 है, यहाँ पे माइनस में 10 है, इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 जाएगा, 2x बच जाएगा साथियों, 2x प्लस 65 हो जाएगा, बराबर इसको इससे गुणा करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा साथियों, और 3 दूनी 6 हो जाएगा साथियों। ओके, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 69 माइनस 65 हो जाएगा साथियों। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा साथियों। तो x बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी साथियों, 4/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, अतः हमारा x बराबर 2 मान आ जाएगा। x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण मान लेते हैं, मान ले समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 अपना यही तो था भैया कि 3y बराबर 13 माइनस 2x, ऐसे को जो मैंने पलट दिया था। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, x की वैल्यू 2 आ गई है, तो यहाँ पे 3y बराबर 13 माइनस 2 × 2, तो 3y बराबर 13 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा साथियों। तो 3y बराबर 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, तो y बराबर 9/3, 3 एकम 3, 3 × 9, तो y का मान कितना आ गया, 3। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप छोड़ कर नहीं आएंगे। मेरी 100% की गारंटी है, पूरा का पूरा सवाल सही में बताया हूं और आप सही लगा भी पाएंगे, बस एक बार को आपको प्रयास करना है साथियों। इस वीडियो में बने रहें, इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको मैं आपको हल कराऊंगा और आप हल करके इस सवाल को पेपर में जाएंगे और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के और सवाल को देख लेते हैं। देखिए साथियों, दूसरा सवाल इस प्रकार से है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब हमको एक्स वाई का पहले मान निकालना है, पर इस समीकरण से हमको यम का मान निकाल लेना है। तो देन चलिए उसी प्रकार की हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं और निकाल लेते हैं साथियों। चलिए देखते हैं, बहुत आसान विधि है। अब ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें आप प्रतिस्थापन विधि भी लागू कर सकते हैं और विलोपन विधि भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में आपको कोई प्रतिबाधा नहीं दे के रखा है कि किस विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन चूंकि प्रतिस्थापन विधि भी एक बहुत सरल विधि है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि हम लगा लेते हैं साथियों। तो देखिए हल करते हैं। हल लिखेंगे सबसे पहले आप लोग। अब देखिए क्या करेंगे, तो समीकरण लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। ये समीकरण अपना एक है साथियों। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2x बराबर 11 माइनस 3y, यहाँ पहले हम x किए थे, इस बार y कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपान 2, ये हम x का मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब यहाँ पे समीकरण 2 देखते हैं, 2x माइनस 4y बराबर -24, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम इसका मान नहीं, समीकरण 2 अपना ये है, तो चलिए x का मान वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए 2x, तो x का मान रहेगा 11 माइनस 3y बटा 2 रहेगा, माइनस 4y
बराबर -24। बहुत आसान है साथियों। अब मैं कैसे लगाता हूँ, इस दो का इन दोनों से गुणा करेंगे। जैसे मान लो एक बाप के दो लड़के हैं तो समोसा लेकर आएगा पिता तो दोनों लड़कों को देगा। तो ये बाप है, ये दोनों लड़के हैं, तो इस बाप को दोनों लड़कों को तो देखना होगा, तो ये बाप दोनों को अपना हिस्सा दे देगा। तो 11 दूना 22 हो जाएगा, -3 दूनी 6y, नीचे का 2 -4y बराबर 24। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला क्रम अपना क्या होता है, इसके नीचे एक मान दे, तिर्यक गुणा करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 एक कम 22 हो जाएगा साथियों, -6y -4 दूनी 8y, नीचे 2 एक कम 2 बराबर 24 हो गया साथियों। इसके नीचे हम लोग एक मानेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस माइनस वाले को हल कर लेंगे। तो देखिए 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से 14 का y 2। देखिए माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता चिन्हों का ज्ञान, तो मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया है, गणित कैसे सीखें, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। गणित का डर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा साथियों। बराबर में कितना लिखा है 24। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर भी एक मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे साथियों। तो 22 एक कम 22 हो जाएगा, -14y बराबर 14। ये -24 लिखा था, 14 लिखते रहिए ना गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और भी माइनस का। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अपने पास क्या है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो सीधा सीधा डिजिट को डिजिट की ओर लेकर जाएंगे। तो 22 को इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -14y बराबर -48 और -22 हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो -14y बराबर 8 2 10 के 0 हासिल आए, 1 4 2 6 1 7 माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर गुणे में उधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 70 बटा हो जाएगा 14। तो 14 एक कम 14, 14 पंचे 70 हो जाएगा साथियों, 14 पंचे 70। तो y का मान कितना आएगा 5 आएगा। चलिए y का मान कितना हो गया 5। अब इस y के मान से हम समीकरण 1 से क्या निकाल लेंगे, x का मान। तो यहाँ एक लाइन ऐसे हम लोग ड्रा करेंगे और यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि y बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर। बहुत समझ में आएगा साथियों, लेकिन अब रिपीट में कह रहा हूँ, पर रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। समीकरण 1 से अपना मान क्या निकला था, x बराबर 11 - 3y अपान 2 निकला था। इसको हल करते हैं तो x बराबर ऐसे रहेगा 11 - 3y के जब रखेंगे 5 की वैल्यू साथियों, नीचे हो जाएगा 2। तो x बराबर, अब देखिएगा ध्यान से तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे साथियों। तो 11 हो जाएगा ऐसे अपना, -5 × 15 नीचे हो जाएगा 2। ओके, तो x बराबर यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साथियों 2। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर -2 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे साथियों, चूंकि m का मान निकालना था, तो अब m के लिए समीकरण क्या अपने पास, तो y बराबर mx + 3 है। अब इससे हम m की वैल्यू निकालेंगे साथियों। तो देखिएगा y की वैल्यू 5 आई थी, 5 रख देंगे, x की वैल्यू -2 + 3। ओके, प्लस में इधर है उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर आएगा -2m बराबर 5 - 3। तो -2m बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर साथियों आएगा -1। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, अपने एग्जाम में भी करके आएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अकेला करके अपने दोस्तों को भी समझाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए साथियों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस प्रकार के जो बटे वाले सवाल हैं और इसमें ऑप्शनल चीज़ होता है कि ये वीडियो को मतलब ये सवाल कैसा लगेगा, किस तरीके से लगेगा, इस तरह बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है साथियों। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए लिखा x/2 + 2y/3 बराबर -1 है, और x - y/3 बराबर 3 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो मैं इस वीडियो में
और इस प्रश्न के साथ कोशिश करूंगा विलोपन विधि को हल करने की और आपको सिखाऊंगा विलोपन विधि भी। तो चलिए हल लिखते हैं और अपने पास आप लोग कॉपी पेन जरूर रखिए जिससे कि आपका बेहतर से एक प्रैक्टिस हो सके। देखिए सवाल लिखा हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर -1। पहले तो ये बटे में लिखा हुआ है, इस रूप को हम अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे साथियों, 3 × 1 = 3x हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, नीचे 3 दूनी 6 बराबर का -1 हो जाएगा साथियों। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भी एक मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3x + 4y बराबर 6 × 6 - 6। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब देखिए इस प्रकार के सवाल विलोपन विधि में और आसान हो जाता है। आप देखिए साथियों दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है x - y/3 बराबर 3 लिखा हुआ है। इसके नीचे भी 1 मान लो और यहाँ पर भी 1 मान लो, आसान हो जाएगा। देखिए 3 × 1 = 3x हो जाएगा माइनस y 1 × y और 3 × 1 = 3 बराबर 3/1 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे साथियों, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो 3 × 1 = 3x, y बराबर 3 × 3 = 9। ये समीकरण साथियों दूसरा है। अब देखिए जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं साथियों सवाल को लगाने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मैं एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि में एक चर के मान को बराबर कर लेते हैं, उसको काट देते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान हमारा बराबर तो बराबर करेंगे ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जो अपना प्लस प्लस है, तो देखिए जब एक जैसा साइन होगा तो उसे घटाया जाएगा, जब विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। जब पहले चरण या जिस चरण को आप काटना चाहते हैं उन चरणों के यदि साइन चिन्ह एक जैसे हैं तो घटेगा साथियों, अगर विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेगा साथियों। तो चूंकि देखिए 3x बराबर है, इन दोनों में प्लस साइन है तो एक जैसा चिन्ह होगा तो घटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से दूसरे को घटाने पर, अब क्या है तो 3x भैया + 4y बराबर -6। अब देखिए दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 9। अब देखिएगा साथियों घटाने का चिन्ह जब हम लगाएंगे साथियों तो घटाने का चिन्ह सब जगह लगा लेंगे। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, विपरीत चिन्ह हो जाता है साथियों, और ये हो गया माइनस प्लस का। अब देखिए साथियों प्लस माइनस ये कैंसिल ही हो गया। अब ये प्लस ये प्लस, प्लस 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 4 × 1 = 5 हो गया। तो ये हो गया 5y बराबर माइनस माइनस प्लस, 9 × 6 = 15 तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे 5y बराबर कितना आ गया है, 15 आ गया है। तो देखिए आप आराम से लग जाएगा कि 5y बराबर -15, इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो y बराबर -15/5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो y बराबर आएगा -3। देखिए कितना आसान है। आज जब y की वैल्यू हमें पता चल गई तो क्या x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं भाई, निकलेगी। तो क्या करेंगे y बराबर -3 समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, चलो समीकरण 2 में रखते हैं, अभी तक तो हम 1 में रख रहे थे, अब 2 में रख के वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे y बराबर -3 को समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए साथियों जब समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो 3x - y बराबर 9 समीकरण 2 था, y का मान -3 है तो 3x - 3 बराबर 9। ओके, तो 3x माइनस प्लस हो जाएगा साथियों, 3 बराबर हो जाएगा 9, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 9 - 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 6, इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा साथियों 6/3, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। आया समझ में नहीं आया भैया? तो लिखेंगे अतः, लास्ट में इस प्रकार के आंसर अगर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपका नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर -3। ये आपके क्या है साथियों, ये आपके आंसर है साथियों।
आंसर कोशिश कीजिए पूरा लिखने की, या उत्तर लिख दीजिए तो भी बेहतर होगा, लेकिन ज़्यादा डिजाइन बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक करेगा आपसे बहुत लाख ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं उसका तो अच्छे से आप लिख कर आएंगे, तभी भी आपको वो रिस्पेक्ट करेगा। आई होप आप लोगों ने इस प्रकार के भी क्वेश्चन को समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। आइए कुछ प्रश्न मैं गुणनखंड का लेकर आया हूँ, उसको भी करवाता हूँ और देखता हूँ आप लोग कैसा उसके प्रति रुझान लाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक कर दीजिए, क्योंकि अभी भी और कुछ धमाका होने वाला है। मेरे छात्र छात्राओं कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी हैं आपके एग्जाम में। क्या गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना साथियों, निम्न समीकरण जो आप सभी के समकक्ष हैं इनका में मूल ज्ञात करना है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रूट वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पहले हल करेंगे और हल में करेंगे नंबर 1। क्वेश्चन उतार लेंगे बहुत आसानी से, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हमें क्या करना होता है, गुणनखंड विधि जिसके मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है कि इसको हम लोग इससे गुणा करते हैं, सबसे पहले याद रखिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 10 एकम 10। अब जो ये 10 आता है इसका खंड हमको बीच वाले के बराबर करना होता है, मतलब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो हम कौन से ऐसी संख्या, और यहाँ पे माइनस लगा मतलब घटाने पर, तो हम किसको किससे गुणा करें कि गुणा करने पर साथियों 10 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए, घटाने पर 3 आ जाए। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो 10 का फैक्टर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, 5 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा, मतलब 5 दूनी 10 होगा कि नहीं। तो अगर हम लोग 5 माइनस 2 कर दें तो अपना 3 आएगा कि नहीं आएगा। मैं इतना समझाने के लिए कर दिया हूँ, अगर बोर्ड एग्जाम में तक करके भी आओगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो आइए इसको हल करते हैं और समझाता हूँ कैसे ये प्रश्न आपके लिए आसान है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसे लिख देंगे और 3 के जब हम लोग क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 लिखेंगे। तो इसको माइनस लगा है, माइनस लगाओ भाई, और 5 माइनस 2 एक्स लगा, एक्स माइनस 10 बराबर 0। इतना समझ में आया ही होगा साथियों। अब लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस 5 एकम 5x हो जाएगा साथियों, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस लग जाएगा और ये 2x हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक्स बार बार सभी के संख्या लग जाता है, वही कहानी है कि एक बाप के 2 लड़के हैं तो दोनों को तो भाई हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये बाप है, ये दोनों लड़के हैं तो दोनों को तो हिस्सा देना पड़ेगा भाई साहब। अब देखिए अब हम लोग कॉमन लेना शुरू करेंगे 2 का जोड़ा बनाने के बाद। तो कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों के पास हो। देखिए किसी 2 इंसान को खड़ा कर दो, चेहरा नहीं कॉमन होगा, चेहरा भाई तो अलग अलग है, लेकिन चेहरे के जो पार्ट हैं वो भी एक जैसे हो सकते, 2 कान 2 नाक किसी में भिन्न हो सकता है। तो वैसे एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है भाई, दोनों में x है तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब जब x कॉमन ले तो इसके पास 2 था तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। चलिए प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे x तो कॉमन होगा नहीं। तो दिमाग लगाओ, जो ये 2 है और 10 है ये किस एक के पहाड़े में आएगा। तो 2 और 10 केवल 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 कॉमन ले लो भाई। 2 एक कम 1, 2 एक कम 1 होगा ना, सॉरी 2 एक कम 2 होता है। तो x यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 पंचे 10 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए बाहर वाले और बाहर वाले को एक ब्रैकेट में रखेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। देन उसके बाद हम अंदर वाले ब्रैकेट कॉमन हो जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा। अब इसके मूल निकालना है तो देखिए एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरी बार x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर उधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 5। तो देखिए मूल लिख लेंगे, लास्ट में लिख देंगे मूल क्या होंगे, मूल ही तो निकालने थे, तो मूल होगा माइनस 2,5। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे और पूरा का पूरा नंबर भी पाएंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मेरी टीम और मैं आप सभी के 24/7 खड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट को रिप्लाई करूंगा और उसके ऊपर एक सुझाव आपको जरूर दूंगा। आइए अगले प्रश्न को भी हल कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तभी आप बेहतर कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे साथियों, तभी बेहतर हो पाएगा। अब आइए देखिए कैसे होता है। देखिए लिखा हुआ है कि √2x² और ये 7x है और ये 5 √2
अब साथियों इसको भी बहुत चैलेंजेस चीज़ें हैं, इसको भी गुणनखंड विधि से ही हमको हल करना है। अब दिमाग लगाएंगे साथियों तभी ये कुछ हो पाएगा, वरना हो नहीं पाएगा। देखिए कह रहा है साथियों ये कि इसको इससे गुणा करते हैं पहले, तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो रूट वाला रूट से कट जाएगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10। तब 10 का खंड हमें किसके बराबर करना है, 7 के बराबर करना है। तब जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 10। 5 और इसको जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 का खंड हमें 7 के बराबर करना है जोड़ने पर। देखिए 2 पंचे 10 होता है साथियों, और जब 5 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो ये √2x² प्लस क्या हो जाएगा साथियों, 2 + 5 x + 5 √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0 साथियों। अब देखिए इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2 गुणे 2 भी लिख सकता हूँ साथियों। तो देखिए लिख सकते हैं 2 √2x² प्लस इसको लिखेंगे √2 गुणे √2x। यहाँ पे लिखेंगे साथियों 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें अंडर रूट यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर अंडर रूट एक बार है, तो इसको पहले कॉमन ले लीजिए भाई। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर जब क्या बचेगा तो x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा तो √2 बचेगा साथियों। अब यहाँ क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे साथियों, और x प्लस √2 हो जाएगा। ओके साथियों, बराबर का 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साथियों √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में x प्लस √2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं आप बेधड़क। अब आगे देखते हैं साथियों, आगे होता है बराबर में 0 लिखेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा साथियों √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x बराबर क्या होगा, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा -5 बटा हो जाएगा √2 हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये पता चल गया होगा, एक वैल्यू पता हो गई। दूसरी वैल्यू क्या है, x प्लस √2 बराबर 0 है साथियों। तो x बराबर क्या हो जाएगा -√2। तो क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या होगा, अतः मूल क्या होंगे, होंगे -5 √2 -√2। ये मूल वे है कि इन्हीं से यह समीकरण बना था, और कुछ नहीं। मूल उसे कहते हैं जो 2 कॉन्सेप्ट है साथियों, उसी से तो समीकरण अपना बना था, वही हमें निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो कमेंट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को समझा है, कुछ बेहतर समझा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मेरे चैनल को बेधड़क सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सवाल अच्छे से आप लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, रिवीजन कीजिए, और कुछ नहीं। रिवीजन करेंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप ड्रॉपर भी बन सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को समझ में पाए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।